देखो यार, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक फॉलो कर लेते हो तो नीट 2026 एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट आपको मेरी बताई गई एक एक बात माननी पड़ेगी और फिर आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरे जिम्मे है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज मेक इट दिस योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जब भी हम कोई सफर की बात करते हैं, जब भी हम कोई जर्नी की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग्स फ्रॉम नीट 2025। ठीक है, नीट 2025 से हमने क्या क्या चीजें सीखा। मैंने थैंकफुली आज 3 ओरिएंटेशन क्लासेस ली। आज 20 तारीख है, तो आज मेरा नोवा 2.0 ऑनलाइन वाला बैच लॉन्च हुआ, मेरा जनकपुरी सेंटर का ऑफलाइन बैच लॉन्च हुआ और डॉक्टर आनंदी रेसिडेंशियल स्कूल का भी ऑफलाइन बैच लॉन्च हुआ। ठीक है, तो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया और 90% सिंसियर बच्चों की एक ही समस्या थी। क्या है वो समस्या, आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्या है वो समस्या था। दैट इज सबसे पहला कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या सिलेबस कंप्लीट लेट हुआ। यह पहला समस्या था। दूसरा समस्या जो बच्चों का था, प्रैक्टिस हमने कम की, जिसके कारण एग्जाम में पैनिक हो गया और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तीसरा समस्या जो लोगों में था वो ये था कि हमने टेस्ट कम दिए एंड चौथा समस्या ये था कि एग्जाम में हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। अगर इन सब चीजों को हम अकाउंट में लेते हैं, अगर हम इन सब चीजों को अकाउंट में लेते हैं तो एक कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि जो मेरा नीट एग्जाम है वो दो चीज को जज कर रहा है। क्या सर? एक जज कर रहा है मेरा स्पीड कितना है और दूसरा जज कर रहा है मेरा एक्यूरेसी कितना है। और पता है, जब आप डॉक्टर बनते हो तो रियल लाइफ में भी यही दो ट्रेड्स आपके काम आते हैं। आपकी स्पीड, आप कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हो, कितना जल्दी डायग्नोज कर पाते हो और कितना एक्यूरेटली डायग्नोज कर पाते हो बीमारी को। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अब कैसे आएगा ये स्पीड और कैसे आएगी ये एक्यूरेसी? क्या ये थ्योरी पढ़ने से आएगी? नहीं सर, ये थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगी। ये कैसे आएगी? ये आएगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, दैट इज प्रैक्टिस। दैट इज प्रैक्टिस। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, मैंने तुमको ओनर्स मैन्युअल दे दिया है ना, ड्राइविंग लेसन का पीडीएफ दे दिया कि भैया इसको पढ़ लो, तुम 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, जब तक तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या है गाड़ी चलाने की। तब तक तुम गाड़ी चलाना सीख नहीं पाओगे जब तक तुम स्टीयरिंग के पीछे खुद नहीं बैठते और गाड़ी नहीं चलाते हो। तो सेम गोज विथ योर नीट एग्जाम ऑल्सो। चाहे आप कितनी बार भी थ्योरी पढ़ लें, आपको दिक्कत आनी ही आनी है, आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग एट्रीब्यूट डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो नहीं बता पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं बता पाएंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपके वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां आप पहले थे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। ठीक है, अच्छा, अब प्रैक्टिस भी करना है तो प्रैक्टिस किसी के सुपरविजन में करना है। तुम मोटर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो है ना, तो प्रैक्टिस जब करना है तो मुझे किसी के सुपरविजन में करना है ताकि मैं अपनी बीमारी का पता लगा पाऊं, है ना। तो सुपरविजन में मैं प्रैक्टिस करूंगा। दिस इज द क्रक्स जो मुझे समझ में आता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो चलो एक एक चीज से समझते हैं कि क्या क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें।
पहला सवाल तो ये आ जाएगा कि सर कैसे सिलेबस कंप्लीट करें 15 दिसंबर से जब बैच में होता ही नहीं। अभी मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। बिफोर 15 दिसंबर, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। कैसे सर कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें सर, जब मैं जो बैच ज्वाइन कर रहा हूं वो बैच में ही सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा 15 तारीख से, तो मैं कैसे करूंगा? जवाब है क्योंकि आप बैच को गलत अप्रोच कर दो। ठीक है, आप जहां भी पढ़ लो, ठीक है, दो तरह के चीज होंगे। ठीक है, आप सब ड्रॉपर्स हो, एक होगा इजी या रट्टाफिकेशन टॉपिक, और दूसरा होगा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, और तीसरा होगा जो मेरा वेरी वीक टॉपिक है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको लाइव क्लास देखनी छोड़नी है। ठीक है, स्टॉप लाइव क्लास। देखो लाइव क्लास का सिर्फ एक फायदा होता है, तुम लोग जिस बैच में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, वहां पे भीड़ तुमको पता है अच्छे से कितनी है, तो लाइव क्लास का तुम्हारा वहां पे कोई फायदा नहीं होता। वहां आधे क्लास में टाइम पास होता है, गाना बजाना होता है, बातचीत होती है, टू कीप द क्लास इंटरेस्टिंग। आप ड्रॉपर हैं, आपको इंटरेस्टिंग क्लास नहीं चाहिए, आपको ऐसी क्लास चाहिए जो फोकस्ड हो, तो लाइव क्लास छोड़ दीजिए, आप स्विच मारिए रिकॉर्डिंग्स पे। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब की हो सकती है, ये रिकॉर्डिंग आपके पेड बैच की हो सकती है, जहां भी है। तो आपने एक डेली टारगेट बनाया। ठीक है, और उस टारगेट के हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग्स देखने स्टार्ट की। ठीक है, तो अभी जो आपके टॉपिक क्लास में चल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग तो आपने देख ली, जो भी आपके बैच में चल रहा है, प्लस जो इजी और रट्टाफिकेशन टॉपिक है वो पहले से यूट्यूब से रेफर कर लो या दूसरे सोर्सेस से रेफर कर लो। ठीक है, वो साथ के साथ आप करते जाइए, तो इससे क्या है, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको जेई एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना नीट लेवल का ही है। तो आपका प्लेबुक बहुत सिंपल होना चाहिए। आपने लेक्चर लगाया विच इज डिटेल्ड, ठीक है, बट जहां पे भी बातचीत हो रही है, जहां पे भी गॉसिप हो रहा है, जहां पे भी टाइम लग रहा है, जहां टीचर लिख लिख के बता रहा है, उसको स्पीड बढ़ाई। तो जो लेक्चर 2.5 घंटे का है वो आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कीजिए। तो लेक्चर डिटेल आपने देखा, उसके बाद आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी या टीचर ने आपको पढ़ाई, तो उसको हम एनसीईआरटी रिव्यू कहते हैं। उसके बाद जाते के साथ ही उस टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया। अगर नहीं हो रहा टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुमसे, तो मैंने लेक्चर को फिर से देखा। ये लूप चलता रहेगा जब तक मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन खत्म कर पा रहा हूं। फिर मैंने उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व किए, और पीवाईक्यू के बेसिस पे जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है, जहां से सवाल आ रहा है, इसकी अलग नोटबुक बनाई। उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, एक चैप्टर टेस्ट, जब चैप्टर खत्म हो गया तो चैप्टर टेस्ट दिया, और चैप्टर टेस्ट को भी जो आपके वीक टॉपिक्स थे उसको फिर से पढ़ा, और इस तरह से मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो शीट तुम बना लोगे, जिसको हम कहते हैं ट्रैकर शीट। अगर तुमको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपने ये ट्रैकर शीट आपको दे दूंगा, जिसको तुम मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल, t.me/anandmani001। तो आपका एक चैप्टर तब खत्म हो रहा है जब आपने लेक्चर किया, एनसीईआरटी रिव्यू किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, पीवाईक्यू किया, और चैप्टर बेस्ड टेस्ट दे दिया किसी एक सोर्स का, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो आपको जब भी पढ़ना है, मंडे टू सैटरडे इसी जोश के साथ, इसी तरीके से पढ़ना है, ताकि आप अपना टारगेट खत्म करें। और संडे को शुड बी अराउंड योर टेस्ट, और जो भी आपने पूरे वीक पढ़ा उसका रिवीजन। तो दिन में रिवीजन कीजिए, और शाम में आप पूरे वीक जो आपने पढ़ा उस वीक का टेस्ट दे दीजिए, और इसी प्लेबुक की मदद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ टारगेट आपको सेट करके रखना है प्रैक्टिस के लिए। ये तो सिलेबस कंप्लीशन का हो गया। प्रैक्टिस के लिए क्या टारगेट है सर? पहला, कि हम
डेली 150 टू 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरे साल का टारगेट है मेरा 40,000 क्वेश्चन, 50 पार्ट टेस्ट और 50 फुल टेस्ट। दिस इज द टारगेट फॉर द इंटायर ईयर। इतना प्रैक्टिस मुझे करना ही करना है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट का सोर्स कहां से आएगा? तो फुल टेस्ट बेटा का सोर्स कुछ जगह से ले लो। एक तो मेरा फुल टेस्ट कर लो, जहां मैं 20-25 फुल टेस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, दूसरा नीट प्रेप का ले लो। ठीक है, तीसरा आकाश का ले लो, और चौथा एलएन का ले लो। तो ये 4 सोर्स तुम्हारे टेस्ट के लिए काफी है। मिलाओगे सबको तो 100 से ज्यादा ही टेस्ट होगा। इतना टेस्ट तुमको सारे देने चाहिए। आकाश का भी तुम एफटीएस दो। ठीक है, और इनका भी जो तुम्हारा आता है लीडर वाला टेस्ट, वो लीडर वाला टेस्ट दीजिए। ठीक है, मेरा एक ही टेस्ट आता है, नीट प्रेप का भी एक टेस्ट आता है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज, वो आप दीजिए। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैंने सर सिलेबस कंप्लीशन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, क्या मेरा अभी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अब ज्यादातर क्या होता है, बच्चे जो प्रैक्टिस करते भी हैं उनका नंबर अटक जाता है। उसको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे कम्स इन अ वेरी मेजर रोल, दैट इज टेस्ट का एनालिसिस। यहां पे हमको काम करना है कि मेरा वीक टॉपिक कहां है। तो टेस्ट एनालिसिस में कुछ चीजें हम देखते हैं। पहला चीज देखते हैं, वीक टॉपिक कौन सा है। ठीक है, दूसरा चीज हम देखते हैं अप्रोच टू क्वेश्चन, कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। अगर मैंने क्वेश्चन को गलत अप्रोच किया, ठीक है, या क्वेश्चन रीड करने में टाइम लगाया, तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज देखते हैं टाइम टू सॉल्व। ठीक है, और इन्हीं 3 अप्रोच से हम अपने टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, और मेरा टेस्ट का मार्क्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुम इन पैरामीटर्स पे पढ़ोगे, वीक टॉपिक देख लिए, वीक टॉपिक्स को रिवाइज किए, अप्रोच टू क्वेश्चन देखोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, या जहां भी आप पढ़े उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो टीचर के पास जाके देखोगे, भैया देखिए इतना टाइम लग रहा है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो इससे तुम्हारा टेस्ट का नंबर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर जाएगा। एंड लास्ट चीज इज डिसिप्लिन। आपको एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको चाहिए एक फिक्स टाइम टेबल, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना टाइम टेबल। मैं ड्रॉपर का एक फिक्स टाइम टेबल बना दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और डेली टारगेट भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम आपका, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, बट यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनका जो है वो आधे घंटे से कम होना चाहिए, या नहीं हो तो और अच्छा है। तो ये डिसिप्लिन आपको, अगर ऑनलाइन रह रहे हो तो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो यही पूरी प्लेबुक होती है नीट एग्जाम क्रैक करने की। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है आपको। अब बोलोगे सर कोई एक ऐसा रिसोर्स जहां से हम ये सब कर सकते हैं, तो इसका 2 सॉल्यूशन है आपके पास। एक सॉल्यूशन है बेटा, दैट इज माय डॉक्टर आनंद मनी का रेसिडेंशियल स्कूल। डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल आज ही बैच स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ सीट्स बाकी है, आप यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, ये किन के लिए है सर? ये उन बच्चों के लिए है जो अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, जिनको डेली मेंटरशिप चाहिए, और जिनको
डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, फोन से दूर, है ना, कोई मुझे उठा दे, कोई मुझे पढ़ा दे, है ना, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, वो यहां आ सकते हैं। बट आपको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया, इसके बाद हम कोई बैच नहीं लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 20th ऑफ, ठीक है, ये वाली बात होगी। कैसे एनरोल करेंगे सर? नंबर है 9007002677। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आप इस नंबर पे फोन कीजिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चे होंगे सर नहीं हम ऑफलाइन नहीं आ सकते या फीस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन तरीका बताओ। तो ऑनलाइन तरीका में सिर्फ एक दिक्कत है, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, मैं आपको बैच भी दे दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी दे दूंगा, मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा और मैं आपको मेंटरशिप भी दे दूंगा। बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए, क्या सर? मुझे आपसे चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। मैं जितना बोलूंगा उतना आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस अगर आप करते हो तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आप कुछ नहीं, मेरे वेबसाइट cyton.in पे जाइए, cyton.in, पढ़े होगे ना, नीट यूजी में जाइए, हम लोग डॉक्टर्स को ही पढ़ाते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कोर्स हमारा, विच इज द मोस्ट प्रीमियम कोर्स, दैट इज नोवा 2.0 और नीट अभ्यास बैच। देखो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इट इज अ कोर्स जहां पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, और प्लस 40,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में ही कराए जा रहे हैं। तो आप इसके बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा कोर्स का डिटेल दिख जाएगा, क्या शेड्यूल है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कूपन कोड डाल दीजिएगा। कूपन कोड क्या था सर? नोवा 20 अप्लाई कीजिएगा और आपको ये 3999 का मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलता है इस बैच में आपको, वो मैं बता देता हूं बेटा। तो इस बैच में आपको पहले तो पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीशन बाय 15 दिसंबर, ठीक है। दूसरा, आपको कैसे क्लासेस होंगी? तो 9 बजे से 11 बजे एक क्लास, ठीक है, और 11 बजे से 1:15 PM दूसरी क्लास, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 2 PM टू 3:30 PM अभ्यास 1, जहां पे प्रैक्टिस हम करेंगे पहला, जो आपने क्लास 1 में पढ़ा, ठीक है, और जो आपने क्लास 2 में पढ़ा उसको 3:30 PM टू 5 PM प्रैक्टिस 2। तो आपको 2 2 4 5 6 7 घंटे का लेक्चर डेली मिलेगा। और उसके बाद बाकी का टाइम आप सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए अगर टाइम बना लो यहाँ पे, तो यही कर लो 6 PM टू 8 PM एक स्लॉट रखो जो रिवीजन का स्लॉट होगा, और उसके बाद 9 PM टू 11 PM दूसरा स्लॉट रख लेना जो आपका डीपीपी का स्लॉट होगा। तो ये डीपीपी पकड़ लो और ये रिवीजन का स्लॉट पकड़ लो। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा शेड्यूल तुम बना सकते हो, ठीक है। तो आपको नोवा 2.0 बैच में ये सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस कितना? 40,000 क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट कितना? 100 टेस्ट। सिलेबस कितना कंप्लीट? पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। और क्या चाहिए तुमको भाई? सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है ₹3999 में। हम अभ्यास और नोवा का प्राइस अलग अलग नहीं ले रहे हैं। नोवा 2.0 के साथ अभ्यास बैच एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी नीट 2026 की जर्नी में चार चांद लगा सकते हैं। कुछ और हेल्प या रिक्वायरमेंट है मेरी एंड से तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बाकी कोई और आपको मेंटरशिप चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बट
अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स हाई टाइम दैट यू ज्वाइन अ कोर्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, अगर आपने ड्रॉप लेने की ठान ही ली है तो। चलिए, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।